अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर समर फहद और आज हम जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव कॉन्सेप्ट. हर शख्स उसको जानता है, हर शख्स उससे अफेक्टेड भी है अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, मगर कोई उस पर बात नहीं करना चाहता, कोई उसके बारे में नॉलेज नहीं रखता और नॉलेज है भी तो उसको शेयर नहीं करता. जी हाँ, वो है ट्रॉमा. ट्रॉमा बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके गहरे ज़ख्मों को ज़ाहिर करता है, जो आपके अंदर के वुंड्स को बताता है. कई बार ज़ख्म सिर्फ जिस्म पे नहीं होते, आपकी बॉडी पे नहीं होते, आपके आपकी आपके साइकी पे होते हैं, आपकी रूह पे होते हैं, आपके अंदर होते हैं. और ये वो ज़ख्म, ये वो ट्रॉमास हैं जो कि आप इनके बारे में बात भी नहीं कर सकते. तो आज के सेशन में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ट्रॉमा सिर्फ ये नहीं है कि ट्रॉमा सिर्फ किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुआ है या ट्रॉमा किसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है. असल में ट्रॉमा का कॉन्सेप्ट बहुत एक ब्रॉड टर्म है. ट्रॉमा बेसिकली इज़ नॉट व्हाट हैपेंड टू यू. ट्रॉमा इज़ व्हाट हैपन इनसाइड यू बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन टू यू. यानी कि कोई भी ऐसा डिस्ट्रेस आपकी लाइफ का जिसकी वजह से ट्रॉमा होता है या जिसकी वजह से आप ऐसी एक डिस्ट्रेस में चले जाते हैं जो आपको ट्रॉमेटिक कर देता है. ट्रॉमा के लिए अगर हम आम अल्फाज में बात करें कि ट्रॉमा जो है वो एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू डीपली डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स. वो इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होते हैं और आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली ब्रेक कर देते हैं. बहुत सी रीज़न्स हैं लाइफ में जिसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है. इसमें चाइल्डहुड निगलेक्ट शामिल है. जो बच्चे जिनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया जाता, ऐसे बच्चे ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड का शिकार हो जाते हैं. फिर इमोशनल अब्यूज़ है, फ़िज़िकल वायलेंस है. घरों में अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, घर वाले आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वायलेंट हो रहे हैं, तो वो भी बच्चे के ऊपर ट्रॉमा का इफेक्ट छोड़ जाता है. फिर बुलिंग, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर में बुलिंग भी ट्रॉमा का बायस बनती है. कोई धोखा दिया है, किसी ने बिट्रेल हुआ है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, या कोई सीरियस इलनेस, एक्सीडेंट्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, या मुस्तकिल स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहना. अब हम बात करें कि एक ट्रॉमाटाइज पर्सन जो है वो किस तरह के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है. सबसे पहले इमोशनल सिम्टम्स होते हैं जिसमें एंजाइटी है, फियर है, सैडनेस, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और इमोशनल नंबनेस. इसके अलावा अगर मेंटल सिम्टम्स की हम बात करें तो ओवर थिंकिंग होती है ऐसे लोगों को. ऐसे लोग नेगेटिव थॉट्स का शिकार रहते हैं, इनको डिफ़िकल्टी होती है कॉन्सनट्रेट करने में और ये कांस्टेंट वरी का जो है वो शिकार रहते हैं. अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो ट्रॉमेटिक जो लोग होते हैं, ट्रॉमाटाइज जो लोग होते हैं, उनको में हेडेक्स पाई जाती है, फटीग होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं और बॉडी टेंशन्स होती हैं. रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट इश्यूज़ फेस करते हैं. इनमें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ये ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ. तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक ट्रॉमाटाइज्ड इंसान फेस करता है. अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रॉमा के कुछ हिडन साइंस भी होते हैं, इससे आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी. ये साइंस जो हैं वो बेसिकली वो हैं जिसमें आप हमेशा से ये समझते हैं कि हमेशा मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा, समथिंग इज़ वर्स गोइंग टू हैपन विद मी. इसमें आप फीलिंग अनसेफ इवन व्हेन द सिचुएशन इज़ सेफ. आप पीपल प्लीजिंग की तरफ जाते हैं, आप परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, आप में फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है और एंड यू फील डिफ़िकल्टी सेइंग नो एंड कांस्टेंट फियर ऑफ सेल्फ ब्लेम. तो ये चीज़ें जो हैं ये हिडन साइंस हैं जो कि ट्रॉमा में पाए जाते हैं. अब आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से आप ट्रॉमा को हील कर सकते हैं. देखिए, इसको हील करना नामुमकिन नहीं है मगर बहुत आसान भी नहीं है. कोई ऐसी दवाई दुनिया में नहीं बनी जिससे आपका एकदम से ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा. यू हैव टू ट्रस्ट समवन, यू हैव टू टॉक टू समवन. आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी होगी, आपको ट्रस्ट डेवलप करना होगा रिश्तों पे दोबारा से, और दोबारा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दुनिया को देखना होगा. इसमें आपको खुद पे भी ट्रस्ट करना होगा, दूसरों को भी ट्रस्ट करना होगा. इसके अलावा आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा, अपने पास्ट को भूलना होगा, पास्ट वुंड्स को से बाहर निकलना होगा. तो ही आप जो है वो अगेन जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो
جی سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ٹراما ہیلنگ ٹیک سم ٹائم, دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از نو پل, بٹ ہیلنگ از پاسبل وتھ کانسٹنٹ اینڈ پروفیشنل کیئر. تھینک یو ویری مچ.